हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो मैं आज आपके सामने लेके आई हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके। तो पहला क्वेश्चन देखिए, ये है इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x माइनस ए एक्स माइनस बी प्लस एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी प्लस एक्स माइनस सी एक्स माइनस ए इक्वल 0 आर इक्वल, मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल है, तो उसके लिए कंडीशन होती थी डिस्क्रिमिनेंट ऑलवेज इक्वल टू 0। ठीक है, वही लेंगे इसमें। तब आपको प्रूव करना है देन सो दैट ए इक्वल बी इक्वल सी। और ये सीबीएसई दिल्ली में 2015 में 5 मार्क्स में पूछा गया है। ठीक है, जैसे अभी हमारे यहाँ तो थोड़ा पैटर्न चेंज कर दिया है, 5 मार्क्स में केस स्टडी पूछा जा रहा है। इस तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, वो 4 मार्क्स में पूछा जा सकता है मैक्सिमम। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन हमारे यहाँ केस स्टडी जो है वो सीबीएसई ने इस बार वो 5 मार्क्स का कर रखा है, तो वो केस स्टडी में इस तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, वो एमसीक्यू टाइप से। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर मुझे दे रखा है x माइनस ए, तो हमने इसको लिखना स्टार्ट किया x माइनस बी प्लस एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी प्लस एक्स माइनस सी एक्स माइनस ए इक्वल 0। तो देखो लग नहीं रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सी देखने में। क्यों नहीं लग रही है? क्योंकि अभी हम इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ लीनियर सी सबकी पावर्स दिख रही हैं, तो हमको सबको मतलब पावर्स जो है वो 2 में बनाएंगे, तब हमें वो क्वाड्रेटिक नजर आएगी। तो चलो तो थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। किस तरीके से सॉल्व करेंगे? एक्स इंटू एक्स कितना हो गया? एक्स स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? माइनस का ए एक्स। फिर उसके बाद ये इसमें कर दिया, उसके बाद एक्स इंटू एक्स, उसके बाद इसका इसमें कर सकते हो, एक एक करके ही कर रहा हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे। एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू माइनस का बी एक्स, ए का फिर इसमें करिए माइनस का ए एक्स, और ये ए इंटू बी, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस ए बी। ठीक है, ये सबको समझ में आया नहीं आया? देखो दूसरा वाला देखो, नहीं समझ में आया तो ये एक्स इंटू एक्स, ये पहला टर्म इसमें एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, फिर पहला ही टर्म सी में दूसरे वाले में तो सी एक्स, फिर दूसरा टर्म उठाओ, दूसरा टर्म एक्स में तो माइनस का बी एक्स, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये बी सी। ठीक है, तो इसी तरीके से आप आगे वाला सॉल्व करिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस का सी एक्स माइनस का ए एक्स और प्लस का सी ए इक्वल 0। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी आया ही। अभी और सॉल्व करेंगे इसको। एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा आपके सामने? 3x स्क्वायर। कितना हो गया ये? 3x स्क्वायर। अब देखिए माइनस का ए एक्स एक ये रहा, एक माइनस का एक्स और भी कहीं होगा, देखिए ये रहा, तो ये हो जाएगा माइनस का 2ax। ठीक है, इसी तरीके से bx एक आपके पास ये है, एक और bx होगा, ये रहा, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस का 2bx। ठीक है, अब बात आती है cx आपके पास एक ये रहा और एक cx आपके पास ये रहा, तो ये हो जाएगा माइनस का 2cx। ठीक है, अब जो आपके पास ये बचते हैं ab bc और ca, तो आप इन्हें लिख दीजिए ab BC और CA इक्वल 0। ठीक है, तो थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे इसे। 3x स्क्वायर माइनस, तो आप इसमें से क्या ले लोगे? कॉमन ले लोगे 2, यहाँ 2 ऐसा कॉमन ले लो, x कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, नहीं तो 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से a प्लस b प्लस c, यहाँ पर x। ठीक है, हमने 2x कॉमन ले लिया इसमें से, इस पूरे में से माइनस का 2x कॉमन ले लिया। मैंने x को पीछे लिख दिया है, जैसे ax स्क्वायर प्लस bx होता है ना, तो ये वाला टर्म हमारा bx हो जाएगा। ठीक, तो उसके बाद पीछे वाला क्या बचा? ab प्लस bc और प्लस का ca इक्वल 0। ठीक, अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या करवाइए? कंपैरिजन करवाइए। तो उसको जब कंपेयर कराओगे तुम, तो यहाँ से आपको a कितना मिलेगा? हेयर कैपिटल A लिख लेती हूँ, कैपिटल A हो गया 3, कैपिटल यहाँ स्मॉल है ना इसलिए मैं कैपिटल यूज़ कर रही हूँ। कैपिटल B कितना हो जाएगा? माइनस का 2a प्लस b प्लस c, एंड c आपका कितना हो जाएगा? c हो जाएगा ab bc ca। ठीक है, इस तरीके से आपके सामने आ गया। अब आपको वो कह रहा है कि जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं। कैसे रूट्स हैं? इक्वल रूट्स हैं। तो आप क्या कंडीशन लगाओगे? फॉर इक्वल रूट्स के लिए आप लगाते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। कितनी होती है? 0। तो b की वैल्यू कितनी है बच्चों? ये रही पूरी, तो इसको यहाँ पुट करो, माइनस 2a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हमने होल स्क्वायर किया। माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है? 3, और a आपका कितना, c कितना है? ab प्लस bc और प्लस आपका ca।
ठीक है, इक्वल 0। तो इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी स्मॉल ब्रैकेट में लिख दो का होल स्क्वायर माइनस ये -2 माइनस का होल स्क्वायर खत्म हो जाता है इवन पावर में, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 12 AB BC प्लस CA इक्वल 0। अब आप देखेंगे कि इन दोनों में से भी कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है 4, तो यहाँ से सिर्फ बचेगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस यहाँ से 3AB BC प्लस CA बिग ब्रैकेट इक्वल 0, ठीक है। अब देखिए, अब जो ये आपका 4 है वो कहाँ चला जाएगा 0 में, एक तरीके से 0/4, तो देन आपके पास तो 0/4 क्या हो जाएगा 0, तो आपके पास सिर्फ ये बचेगा, क्या बचेगा ये, तो ये है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर -3 है, और यहाँ AB प्लस BC प्लस CA ब्रैकेट क्लोज इक्वल 0। अब देखिए इसको आप खोल सकते हो, ये आइडेंटिटी आपने 9th क्लास में पढ़ी थी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। तो उसी से हम इसको खोलेंगे, तो यूजिंग आइडेंटिटी का यूज़ करो, तो क्या यूज़ करोगे खोलने में, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है, ये c है 2ca। उसके बाद इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 3ab माइनस का 3bc और माइनस का 3ca इक्वल 0, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए आप इसमें क्या करोगे, देखो ये तो आपका ये तीनों तो सेम रहेंगे, लेकिन ये 2ab और एक यहाँ पर देखो माइनस का 3ab, तो ये सॉल्व हो सकते हैं। तो माइनस का 3ab में से 2ab जाएगा तो माइनस का ab बचेगा। आगे वाला सेम लिखिए, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2ab और माइनस का 3ab माइनस का ab, इसी तरीके से 2bc और माइनस का 3bc माइनस का bc, इसी तरीके से 2ca और माइनस का 3ca माइनस का ca इक्वल आ गया 0, ठीक है। तो अभी हम अपने प्रूफ की तरफ नहीं पहुंच रहे हैं, प्रूफ हमें करना है a इक्वल बी इक्वल सी, लेकिन अभी हमारा ऐसा कुछ आ रहा है, तो अब इसमें क्या करें, ठीक है। तो इसके लिए इधर में चलते हैं, क्योंकि आपको शायद इधर फिर दिखेगा नहीं नीचे, ठीक है। तो इसमें आप सेम नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, और सेम नंबर से, जैसे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ ऊपर और 2 से इसमें डिवाइड कर देती हूँ, तो देखिए इसमें होता क्या है। तो मैं इसको रफ कर देती हूँ जरा, इधर से इधर तक आप लोगों ने देख लिया होगा, ये इसका ये वाला इधर से पोर्शन थोड़ा सा हटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन आपकी लास्ट आई है, इसमें 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड, तो इक्वेशन आपकी है a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का ab माइनस का bc माइनस का ca इक्वल 0, ठीक है। तो यहाँ से ये 2 का अंदर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर और 2c स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का 2bc और माइनस का 2ca इक्वल 0, ठीक है। अब देखो इसे आप तोड़ के a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर लिख सकते हो, इसे आप b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिख सकते हो, इसे आप c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर लिख सकते हो, इनको एज इट इज रहने दो। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस का 2ab माइनस का 2bc माइनस का 2ca इक्वल 0। देखिए a और a स्क्वायर बी स्क्वायर और ये माइनस का 2ab, तो आइडेंटिटी बनाएंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही b स्क्वायर सी स्क्वायर और ये 2bc ये बनाएंगे b माइनस सी का होल स्क्वायर। सेम c स्क्वायर a स्क्वायर और 2ca ये बनाएंगे c माइनस a का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये सब मैंने इसलिए किया था जिससे कि हमारे ये क्या बन जाए स्क्वायर्स बन जाए, ठीक। तो अभी हमको क्या प्रूफ करना है, ऐसा भी प्रूफ नहीं करना है, हमें इन तीनों कांस्टेंट को आपस में कैसा दिखाना है इक्वल दिखाना है। क्या दिखाना है इक्वल। तो देखिए कैसे करेंगे आप इसे, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर जो सम है वो क्या आ रहा है 0 आ रहा है, तो देन ये इंडिविजुअली भी 0 के इक्वल होंगे। ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि सब कोई नंबर्स हैं उनके स्क्वायर्स का प्लस जो आ रहा है वो 0 आ रहा है, तो ये इंडिविजुअली भी 0 के इक्वल होंगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो देन a इक्वल b आ गया, यहाँ से आ गया ना, आपको समझ में आ रहा होगा ये। तो क्यों, क्योंकि a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आप इस पर स्क्वायर रूट चढ़ाओगे
तो ये 0 ही रहेगा, और a माइनस बी, तो ये b इधर जाएगा तो a की वैल्यू b आ गई, ठीक है। ऐसे ही सेम b माइनस सी का होल स्क्वायर, तो 0 होगा, तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई, c आ गई, ठीक है। ऐसे ही c माइनस a का होल स्क्वायर कितना होगा, 0 के इक्वल, तो इधर से c की वैल्यू a आ गई। एक बात बताओ कि a b के इक्वल है और b c के इक्वल है और c a के इक्वल है, तो ये आपस में इक्वल नहीं हो गए, तो हमें वही तो करना था, a इक्वल b इक्वल c। तो देन a इक्वल b इक्वल c, और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था, हैंस प्रूव या सो दैट। तो ये सीबीएसई दिल्ली में 2015 में 5 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर आप पूछा जाएगा आपके लिए तो ये 4 मार्क्स में पूछा जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये कहता है फाइंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी हैं, फर्स्ट वन इज दिस एंड सेकंड वन बोथ विल हैव द रियल रूट्स। तो रियल रूट तो भाई दो ही कंडीशन में आते थे, d ऑलवेज ग्रेटर देन 0 एंड d इक्वल 0। डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 के इक्वल, लेस देन पे तो इमेजनरी रूट्स आते थे। तो वही आपको कंडीशन इसके लिए दे रखी है। तो देखो पहली वाली इक्वेशन के लिए क्या होगा आपके पास, तो फॉर सॉल्यूशन में नोट करा रही हूं आपको, फॉर एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 64 इक्वल 0। तो इसके लिए रियल रूट्स आपके क्या होंगे, तो फॉर दिस इक्वेशन हैव रियल रूट्स, तो क्या होगा भाई, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 से बड़ा होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए। तो आप क्या लगाओगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो यहाँ आपका b कितना है, के स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, इतना तो आप समझ रहे होंगे। 4a कितना है, वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, तो 1, और c कितना है आपका 64 इक्वल कितना आ गया 0। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक। तो यहाँ से के स्क्वायर माइनस कितना बन गया, ये मल्टीप्लाई करो 6 5 2, ठीक है, ये आएगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर इक्वल भी ले सकते हैं और ग्रेटर, दोनों कंडीशन लेके चलनी पड़ेंगी। अगर हम इक्वल ले रहे हैं तो इसका मतलब रूट्स सिर्फ हमारे इक्वल हैं, रूट्स इक्वल ही तो होते थे जब d की वैल्यू 0 होती थी। लेकिन उसने कहा है कि रूट्स जो हैं वो रियल रूट होने चाहिए, तो रियल तो ग्रेटर वाली कंडीशन में भी होते हैं, इसलिए हमने ग्रेटर और इक्वल टू 0 लिया। तो यहाँ से ग्रेटर और इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपका निकला k माइनस, इसको लिख सकते हो आप थोड़ा, मतलब स्टेप मैंने कम कर दिया, लिख लेते हैं के स्क्वायर माइनस 16 का होल स्क्वायर, ठीक है, ग्रेटर इक्वल टू 0। तो यहाँ से के माइनस 16 आइदर और इधर के प्लस 16 और ग्रेटर इक्वल टू 0, इस तरीके से। और ठीक है, दूसरी वाली के लिए फॉर दूसरी इक्वेशन आपकी क्या थी, फॉर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इक्वल टू 0, इसके लिए क्या होंगे आपके रियल रूट्स। तो इसके लिए रियल रूट्स के स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वही कंडीशन लगाओगे यहाँ पे। के कितना है आपका, के मतलब आपका के बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना, ये कंडीशन बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो बी कितना है आपका यहाँ माइनस का 8, तो माइनस का 8 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 1 और सी कितना है के, ठीक है, ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया आपका 64 माइनस 4k और ग्रेटर इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप 4 कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ से 16 माइनस k और ग्रेटर इक्वल टू 0। तो आप वो कह रहा है कि k की किस पॉजिटिव वैल्यू के लिए, अगर मानो मैं इसको मतलब इक्वल टू 0 रख सकती हूँ, क्योंकि उसने ग्रेटर और इक्वल दोनों की बात कर रहा है। अगर मैंने इसको 0 के इक्वल रखा तो यहाँ से तो k माइनस 16 इक्वल टू 0, तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी निकलेगी 16, यहाँ से k की वैल्यू कितनी निकलेगी 16 एक केस से। फिर इसको तुम 0 के इक्वल रखोगे तो k की वैल्यू माइनस का 16, तो उसको नहीं ले सकते। यहाँ से देखो 16 माइनस k को जब तुम इक्वल टू 0 रखोगे तो k की वैल्यू क्या निकलेगी 16, तो 10। तो दोनों ही केस से कौन सी k की वैल्यू निकली आपकी 16, कितनी निकली 16, क्योंकि इसको इक्वल टू आप इस वाले पोर्शन को k माइनस 16 को इक्वल टू 0 रख रहे हो, तो इधर जाके पॉजिटिव, तो k की वैल्यू 16 और ये 16 माइनस k इक्वल टू 0, तो यहाँ से भी k की वैल्यू कितनी आ गई 16। तो आपको पॉजिटिव वाला आंसर देना था, सिर्फ कह रहा पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k, तो इसलिए हमने नेगेटिव वाला उसको नहीं बताना। तो k की 16 वैल्यू के लिए दोनों क्या होंगे आपस में सेटिस्फाइड होंगे। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 2016 में CBSE दिल्ली में 5 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन है, बड़ा ईजी सा क्वेश्चन था, बट थोड़ा बच्चे इसमें
कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, तो इसलिए अच्छा क्वेश्चन था। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 16 मोर देन द शॉर्टर साइड एंड द लॉन्गर साइड इज 14 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, देन द फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द फील्ड। तो पहले इस क्वेश्चन को ना फिगर से मैं समझाने की कोशिश करती हूँ, अच्छे से क्लियर होगा। ये आपको एक डायगोनल दे रखा है, कंसिडर कि ABCD आपको कोई डायगोनल दे रखा है, सॉरी रेक्टेंगल दे रखा है। इसकी ये जो डायगोनल है, ये आपको भी रेक्टेंगल दे रखा है, और इसकी जो डायगोनल है वो कह रहा है कि जो डायगोनल है रेक्टेंगल की वो 16 ज़्यादा है शॉर्टर साइड से। तो शॉर्टर साइड तो ये होती है ब्रेथ, तो 16 ज़्यादा है मतलब x + 16, ठीक है। ये हमने x मीटर कंसीडर कर ली, तो ये हमारी हो गई x + 16 मीटर। उसके बाद फिर आपसे कह रहा है कि जो लॉन्गर साइड है, ये जो बड़ी वाली साइड है वो कितना ज़्यादा है, 14 मीटर ज़्यादा है शॉर्टर साइड से। तो ये कितनी हो गई, x + 14 मीटर, ठीक है। आपको सबको समझ में आ गया होगा। तो देखो अब उसके बाद आपको ये जो लेंथ किसका मतलब BC निकालना है और AB निकालना है, यही तो लेंथ और ब्रेथ है रेक्टेंगल की, वही निकालनी है। तो इसमें बड़े आराम से आपको तीनों साइड पता चल गई, डायगोनल पता है, परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, ठीक है। तो आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, क्योंकि हमें पता है ईच एंगल ऑफ राइट मतलब रेक्टेंगल इज ऑलवेज 90 डिग्री, ये तो आपको पता ही है। तो आप यहाँ से यूजिंग थोड़ा ये जो मैंने फिगर में लिखा है इसको स्टेटमेंट में लिख लेते हैं कि क्या क्या माना है, ठीक है। वो तो मैंने आपको वहां डायरेक्ट मान के दिखा दिया। तो लेट द शॉर्टेस्ट साइड ऑफ रेक्टेंगल बी x मीटर, ठीक है। देन लॉन्गर साइड कितनी हो जाएगी, लॉन्गर साइड हो जाएगी आपकी x + 14 मीटर, ठीक है। एंड डायगोनल साइड हो जाएगी आपकी x + 16 मीटर, ठीक है। अब इसमें आप पाइथागोरस लगाइए, ठीक। अब क्या लगाओगे, पाइथागोरस। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बड़ी काम की चीज़ है, कई बहुत सारे क्वेश्चंस में लगती है ये इस तरीके से, कोई रेक्टेंगल में आ जाए, ट्राइंगल में। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेनस का होल स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही तो बोलती है। तो यहाँ से मैं लिखूंगी AC स्क्वायर इक्वल होगा BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ठीक है। AC की वैल्यू कितनी है, x + 16 का होल स्क्वायर। उसके बाद BC की वैल्यू कितनी है, x स्क्वायर, फिगर से, ठीक है, ये मैं फिगर से निकाल रही हूँ। AB कितना है आपका, x + 14 का होल स्क्वायर। तो इधर आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, तो अब मैं ऊपर वाला क्वेश्चन रफ कर देती हूँ, ठीक है। वो तो सभी का नोट डाउन हो गया होगा, तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा। देखिए तो आपको ये दे रखा है, इसको स्क्वायर खोलने हैं सिर्फ, a + b का होल स्क्वायर, यहाँ भी a + b का होल स्क्वायर। तो इसमें आ जाएगा x स्क्वायर + 16 का होल स्क्वायर 256 प्लस ये 16, ये कितना आ जाएगा 32x। इधर नेक्स्ट x स्क्वायर, इसको भी खोलिए, a + b का होल स्क्वायर x स्क्वायर, और 14 का होल स्क्वायर कितना होता है 196, और ये हो गया 28x, ठीक है। तो देखेंगे आप इन सबको इधर ले आओ, तो ये कितना आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 256x और 32x माइनस का x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर माइनस का 196 और माइनस का 28x इक्वल 0। आप देखेंगे नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या बचा, देखो ये आपका 256 है, ये ओनली 256 है भाई, गलती से लग गया x। तो 256 में से 196 गया तो आपका 60 बचेगा, 32x में से 28x गया तो 4x बचेगा। यहाँ आपका क्या रह गया, माइनस का x स्क्वायर इक्वल 0, ठीक है। x स्क्वायर पॉजिटिव बनाएंगे तो सबको इधर ले जाओ या कॉमन ले लो, माइनस एक ही बात है। x स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा इधर जाके, माइनस का 4x हो जाएगा और माइनस का 60 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इससे बड़े आराम से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। तो जो x की वैल्यू आएगी वही आपकी शॉर्टर साइड हो जाएगी, और x में जो 14 ऐड कर दोगे तो वो आपकी लॉन्गर साइड हो जाएगी। यही आपको निकालना था, बड़ा ईजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इसमें। तो अब क्या करोगे, आप इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करिए या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, आपकी इच्छा है। मुझे फैक्टराइजेशन से थोड़ा ईजी लग रहा है। तो देखो क्या होगा
कि मुझे नंबर ढूंढना है 60 कि इंटू करने पर 60 आए और माइनस करने पर 4 आ जाए, ऐसा कोई नंबर है 10 इंटू 6 60 होता है और 10 माइनस 6 4 भी होता है। तो मैं इसको लिख सकती हूँ एक्स स्क्वायर माइनस, तो 10 माइनस 6 एक्स माइनस 60 इक्वल 0। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 6x माइनस 60 इक्वल 0। तो ठीक है, यहाँ से x कॉमन तो x माइनस 10 और नेक्स्ट से 6 कॉमन तो x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो दोनों ब्रैकेट्स हमारे सेम आ गए, तो इसका मतलब हमने सब कुछ अभी तक सही किया है, कोई मिस्टेक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से x माइनस 16 x माइनस 10 कॉमन ले लिया, तो अंदर बचेगा x प्लस 6 इक्वल 0। तो आइदर x माइनस 10 इक्वल टू 0 और x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू या तो 10 आ सकती है और x की वैल्यू कितनी आ सकती है माइनस 6। देखो साइड कभी भी, साइड की जो लेंथ है या डिस्टेंस है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो इसलिए हम इसको नेगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, इसलिए नेगलेक्ट किया है ये, तो आप उसको समझिएगा कॉन्सेप्ट को क्यों नेगलेक्ट किया है। इसलिए सिर्फ आंसर हमारा ही होगा देन लेंथ ऑफ शॉर्टर साइड, लेंथ ऑफ शॉर्टर साइड कितनी हो गई 10 मीटर एंड लॉन्गर साइड की लेंथ ऑफ लॉन्गर साइड, लॉन्गर साइड कितनी मानी थी आपने x प्लस 14, कितनी मानी थी x प्लस 14, तो x प्लस 14 तो इसका मतलब 10 प्लस 14, तो ये आपकी कितनी आ गई 24 मीटर। दैट्स योर आंसर। ठीक है, तो अगर आपको समझाए हुए मेरे सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं, ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट PYQs भी हैं और ये मुझे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लग रहे हैं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो भी मैं आपको करा रही हूँ। पहले NCERT के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करा रही हूँ, जो भी प्रीवियस वीडियोज़ बच्चों ने नहीं देखे हैं वो जाके पहले उन प्रीवियस वीडियोज़ को देखें, वहाँ से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें, तब आप इन क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन बिना कॉन्सेप्ट के डायरेक्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अगर मेरे चैनल पर दिए हुए जितने भी आपको वीडियोज़ वो आपको पसंद आ रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ उन्हें शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। ठीक है, थैंक यू।